यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पुराणों शास्त्रों में लिखा है, जब जब धरती पर पाप और अन्याय बढ़ा है, तब तब स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में धरती पर प्रकट हुए। वो भगवान शिव का अवतार हो या फिर भगवान विष्णु के। धरती को पाप मुक्त बनाने के लिए भगवान विष्णु अब तक 10 अवतार ले चुके हैं। विष्णु को वामन अवतार, नृसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, श्री कृष्ण अवतार, ये सभी बात इस बात के प्रमाण ही तो है। कलयुग में भी भगवान के एक अवतार का जन्म होना है, जिसे ईश्वर का अंतिम अवतार माना गया है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद अब कलयुग चल रहा है। हर युग का अंत जब जब आया है, तब तब ईश्वर ने अपने अवतार रच कर उसका समापन किया है। इसी प्रकार शास्त्रों में कहा गया है, जब कलयुग भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब विष्णु जी कल की अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे और धर्म युग की स्थापना करेंगे। कल की अवतार भगवान विष्णु के आखिरी अवतार होंगे। इस अवतार को लेकर आज भी लोगों के मन में कई रहस्य और जिज्ञासाएं जन्म लेती हैं। मनुष्य यह जानना चाहते हैं कि भगवान विष्णु का ये अवतार कैसा होगा, कल की अवतार के रूप में भगवान कैसे दिखेंगे, प्रभु का जन्म कहाँ होगा और वो किस देश के किस हिस्से को पावन करेंगे। प्रभु के इस रूप, इस अवतार के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में इस बारे में बताया गया है। भगवान विष्णु के 11वें अवतार श्री कल्कि अवतार के बारे में एक श्लोक के माध्यम से जानकारी दी गई है। ये श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में दिया गया है। श्लोक इस प्रकार है, संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। अर्थात संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार और भगवत भक्ति पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतार लेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताई गई जगह आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संबल नाम से मौजूद है। यहीं पर भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार लेंगे। पुराण के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान कल्कि अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग और सतयुग के संधि काल में होगा। भगवान विष्णु को यह अवतार सभी 64 कलाओं से युक्त होगा। भागवत महापुराण में कल्कि भगवान के बारे में कहा गया है कि अश्व आसुग मारुह्य देवदत्तम जगतपति आसीना साधु दमना अष्टेश्वर्य गुणान्वित। अर्थात वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर विचरण करेंगे और राजा के भेष में छिपकर रहने वाले कोटि कोटि डाकुओं का संहार करेंगे। आगे भागवत पुराण में वर्णन आता है कि कल्कि अवतार के बाद ही सतयुग प्रारंभ होगा। भागवत पुराण के उक्त श्लोक के मुताबिक यदावतीर्णो भगवान कल्कि धर्मपति हरि कृतम भविष्यति तदा प्रजासूतिश्च सात्विकी। अर्थात जब भगवान कल्कि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, उसी समय सतयुग प्रारंभ होगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सत्व गुण से युक्त हो जाएगी। साथ ही भागवत पुराण में सतयुग का प्रारंभिक समय के बारे में भी बताया गया है। व्यास जी लिखते हैं कि यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिस्य बृहस्पति एका रासौ समेष्यन्ति भविष्यति तदा कृता। अर्थात जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करके एक राशि पर नजर आएंगे, उसी समय सतयुग प्रारंभ होगा और कलयुग का अंत होगा।